नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मंथन के बाद पहली बार कांग्रेस की हाई लेवल बैठक हुई है और इसमें काउंटिंग के दिन क्या देखने को मिलेगा, क्या सावधानियां बरतनी है, इस पर चर्चा हुई। साथ ही काउंटिंग एजेंट्स को प्रशिक्षण देने पर बात हुई। इस बैठक में दिग्विजय सिंह शामिल नहीं हुए क्योंकि वे लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसके अलावा छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ बैठक में शामिल नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद नजर नहीं आए और ये सभी मीटिंग में वर्चुअली जुड़े और इसको लेकर सवाल भी पूछे गए कि नकुल नाथ आखिर मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे। इस पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। 15 जून से 15 अगस्त तक ब्लॉक स्तर की सारी मीटिंगें हमारे वरिष्ठ नेता एक एक लोकसभा में इंचार्ज बना के लेंगे। बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक जिम्मेवारी का निर्वहन हो, मॉनिटरिंग हो और रिकग्नाइजेशन और पनिशमेंट हो। इस तरह का प्रोसेस कैसे पार्टी में चालू हो, इसको लेकर प्रभारी महोदय ने बहुत विस्तार से आप लोगों को भी बताया और हमें भी इसका पूरा एक तरह से काम करने के लिए संदेश दिया है। कोई कसर नहीं छोड़ी, छिंदवाड़ा से लेके हर सीट तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी प्रशासन का और पैसों का उपयोग किया। देखो, बेईमानी में तो बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं, पूरी बेईमानी करी। डर के राजनीति नहीं होती है। बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन, लोगों में एक ये तो लगता ना कि भाई पार्टी कार्रवाई करती है। अभी तो लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई करती नहीं, इसलिए खुली छूट है। बीजेपी दरअसल इतनी भयभीत हो गई है कि इस बार उसे कोई वोट देने को तैयार ही नहीं है, तो वो पुलिस के माध्यम से, बदमाशों के माध्यम से वो बूथ कैप्चरिंग करेगी। भिंड में उन्होंने लगभग 77 बूथ उन्होंने लूटे पुलिस के द्वारा, डायरेक्ट थानेदार लूट रहे थे। फर्रुखाबाद से ज़्यादा भिंड में हुआ। एमपी में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर शुरू हो गया और पार्टी ने इसके लिए बैठक की और आने वाले समय में खुद को मजबूत करने के लिए प्लानिंग की है। अब कांग्रेस का इतना पलायन हुआ है तो मंथन करना भी तो जरूरी है और इसके लिए पीसीसी चीफ दीपक बैठ समेत कई धुरंधर इस बैठक में शामिल हुए। तो देखिए, पीसीसी चीफ दीपक बैठ छत्तीसगढ़ की मीटिंग में शामिल हुए, तो वहीं मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी इस बैठक में शामिल नजर आए और आगे की रणनीतियों पर चर्चा की गई। हमारी खास रिपोर्ट देखिए इस बैठक पर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद भी शुरू कर दी है। पार्टी ने इसके लिए सोमवार को प्रदेश कार्यालय में बैठक की, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी मौजूद रहे। अपनी बैठक में कांग्रेस ने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर मंथन किया। कांग्रेस का मंथन 5 जून से 15 अगस्त तक चलेगा। मंथन कार्यक्रम आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनाव की होगी तैयारी। अगले विधानसभा चुनाव के हिसाब से भी होगी तैयारी। बूथ लेवल से लेकर सेक्टर और ब्लॉक के पदाधिकारियों से होगी चर्चा। पंच, सरपंच और नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों से चर्चा। जिला स्तर पर होंगी 3 बैठकें। बाद में स्टेट लेवल वर्कशॉप होगी। तमाम योद्धा जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने ये चुनाव फेस किया इतने विपरीत परिस्थितियों में, भारतीय जनता पार्टी के तांडव के खिलाफ मैं इनका सबका भी स्वागत करता हूं। साथियों, अभी जितेंद्र सिंह जी ने जो कहा कि रोजमर्रा हमारे कार्यकर्ताओं की भावना, जो जर्नलिज्म में भावना और भाषा आती, कांग्रेस के संगठन को ताकतवर कैसे बनाना, उसको लेकर प्रोग्राम चालू हुआ है। जो 15 जून से 15 अगस्त तक ब्लॉक स्तर की सारी मीटिंगें हमारे वरिष्ठ नेता एक एक लोकसभा में इंचार्ज बना के लेंगे।
लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने ये पहली बैठक की जिसमें बिखरती कांग्रेस को मजबूत करने पर चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी की माने तो इस मंथन मिशन को पूरा करने के लिए 1.5 से 2 महीने लगेंगे। इसके बाद जिला स्तर से लेकर मुख्यालय तक बैठक और समीक्षा होगी। आने वाले समय में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बदलाव कर सकती है। युवा, महिलाओं और सभी जाति के लोगों को जोड़ने की कोशिश पार्टी करेगी। इसके साथ ही ये मंथन किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कैसा रोड मैप होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी जिसमें सभी प्रत्याशियों को भी बैठक में बुलाया गया था। कांग्रेस आगे की रणनीति पर मंथन करने के लिए इस बैठक का आयोजन की थी और आगे इस पर अब मंथन कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसपे कांग्रेस आगे की रणनीति पर भी काम करती हुई दिखाई देगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंचल, चुनाव खत्म होने के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने आज बैठक भी बुलाई, अब मंथन कार्यक्रम की भी शुरुआत हो जाएगी। क्या है ये मंथन कार्यक्रम, कांग्रेस की क्या रणनीति? देखिए रसिका, ये जो पूरा मंथन है इससे विष और अमृत निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वो भी आपको साफ नेताओं के जो बयान है कांग्रेस पार्टी के उसमें समझ में आ रहा। जिस तरीके से वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि डर कर राजनीति नहीं होती है, कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, उनका इशारा उस तरफ था जो लोग कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं या कांग्रेस में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया या अनुशासनहीनता करी। उधर जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हमने भाजपा में गए जो लोग हैं उसमें 90% लोगों पर हमने अनुशासनात्मक कार्यवाही की थी, इसलिए वो चले गए, वो हमारे लिए ठीक नहीं थे। लेकिन अब बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए, ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए 15 जून से और 15 जुलाई तक 2 महीने तक पूरा मंथन शिविर कार्यक्रम चलाया जाएगा और तमाम इसके प्रभारी बनाए जाएंगे और लोग जनता के बीच में जा जाकर पंच, सरपंच और बूथ स्तर पे इसके लिए काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी से भी जैसा संगठन मजबूत करने की बात अब कांग्रेस कर रही है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी देखिए बैठक हो रही है, कांग्रेस में भी बैठक हुई और अभी सूत्रों के हवाले से खबर जो निकल के आई है कि 4 जून के बाद जब मतगणना हो जाएगी, नतीजे आ जाएंगे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी भोपाल में एक बड़ी बैठक आहूत करने वाली है, इसी तर्ज पर जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी ने करी है, जिसमें प्रत्याशियों को, लोकसभा प्रभारियों को और इसके अलावा जिला अध्यक्षों को भी बुलाया जाएगा और उनसे चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से मतगणना में किस तरीके से कार्य करना है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि विवाद की स्थिति पिछले विधानसभा चुनावों में भी कई जगह मतगणना के दिन जो है तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। ऐसी परिस्थितियां निर्मित ना हो और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने जैसा काम भी अब ये दोनों पार्टियां कर रही हैं। तो कुल मिला के देर आए दुरुस्त आए ऐसी उम्मीद लगाई जा रही, क्योंकि किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष की बड़ी अहम भूमिका होती है और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, इसलिए उसका मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे थे लगातार, उसके बाद मंथन तो बहुत जरूरी हो जाता है। अंचल, आज की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही थी और इस बैठक में उम्मीद जताया जा रहा था कि 27 के 27 प्रत्याशी मौजूद रहेंगे, लेकिन चलिए कुछ प्रत्याशी नहीं पहुंचे। महेश परमार की अगर हम बात करें या फिर दिग्विजय सिंह की, तो वो स्टार प्रचारक और प्रचार प्रसार में शामिल थे जिस वजह से नहीं पहुंचे। नकुल नाथ बैठक में नहीं पहुंचे, जिसको लेकर सवाल भी खड़े हुए। कांग्रेस ने चुप्पी भी साधी, इसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं? नहीं रसिका, देखिए नकुल नाथ जरूर नहीं आए थे। दिग्विजय सिंह कॉन कॉल से जुड़े हुए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे और कमलनाथ जी थे। चूंकि बैठक में कमलनाथ जी थे, इसलिए हो सकता है कि नकुल नाथ जी ने ऐसा समझा हो कि उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके पिताजी वहां पर और बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो उपस्थित हैं, इसलिए वो नहीं आए। तो जो नेता उपस्थित नहीं थे, जैसे उमंग सिंघार ही नहीं थे, तो उमंग सिंघार का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, ऐसे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बताया। लेकिन एक मंच पे सारे नेता, इसके अलावा आप चाहे भंवर जितेंद्र सिंह की बात कर लें, अरुण यादव की बात कर लें, कमलेश्वर पटेल की बात कर लें, अजय सिंह राहुल की बात कर लें, तो तमाम सारे लोग, प्रताप भानु शर्मा की बात कर लें, तो एक मंच पे जीतू पटवारी की बात कर लें, तो लोग दिखे। ऐसा नहीं है कि जो लोग अनुपस्थित थे वही नहीं आए। तो हर चीज को गुटबाजी से मुझे लगता है जोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक प्रयास किया जा रहा है। अब ये कितना सफल होता है कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने में। प्रयास, मंथन का कारवा भी शुरू हो चुका। अंचल, अब देखने वाली बात होगी इस मंथन के बाद कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति बनाती है
और किस स्ट्रैटेजी के साथ अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आती है। तमाम जानकारी के लिए अंचल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई और बैठक के बाद पार्टी के धुरंधरों के बड़े बड़े बयान सामने आने लगे, बड़ी बड़ी बातें करने लगे पार्टी के नेता, जिस पर बीजेपी ने भी बराबर चुटकी लिया है। किसने क्या कुछ कहा है, कौन से दावे किए हैं और किसने पलटवार किया है, सब कुछ जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। डर के राजनीति नहीं होती। ये भड़ास बैठक है। बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं। 2023 विधानसभा चुनाव में शिकस्त खाने के बाद कांग्रेस ने कहा था कि लोकसभा का चुनाव और मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को लग रहा है कि पार्टी उतनी मजबूती से नहीं लड़ पाई जितनी जरूरत थी। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या मौजूदा दौर में पार्टी को एक बनाए रखने की है। एक के बाद एक कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। सिर्फ देश में ही नहीं, प्रदेश में भी यही हाल है। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कांग्रेस के नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। उधर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने एक बड़ा बयान देकर कांग्रेस को खरी खरी नसीहत दे दी है। सज्जन सिंह वर्मा ने जो कहा है वो कांग्रेस के लिए गौर करने वाली बात है। सज्जन सिंह वर्मा पार्टी से दगा देने वाले पार्टी के भितरघातियों पर एक जोरदार कार्रवाई की मांग रख रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि डर की राजनीति नहीं होती। अगर पार्टी भितरघातियों पर कड़ी कार्रवाई करती तो आज ये स्थिति नहीं होती। डर के राजनीति नहीं होती है। बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन, लोगों में एक ये तो लगता ना कि भाई पार्टी कार्रवाई करती है। अभी तो लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई करती नहीं, इसलिए खुली छूट है। कांग्रेस को दी सज्जन की नसीहत पर अब बीजेपी चुटकी ले रही है। ये भड़ास बैठक है, एक दूसरे को लताड़ लगाने की बैठक है। ये बैठक कांग्रेस के भीतर मचे घमासान की प्रतीक है। ये बैठक अपनी सेटिंग और तमाम प्रकार से एक दूसरे को उखाड़ने की बैठक है। आने वाले समय में भी ये बैठक समाप्त होने पर दृष्टिगोचर भी हो जाएगा। अब आप कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता का बयान भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि आम जनता कांग्रेस के साथ है, लेकिन भाजपा ने बेईमानी की है, पुलिस का दुरुपयोग किया गया है। आम जनता कांग्रेस के साथ है। तो बेईमानी में तो बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं, पूरी बेईमानी करी है। बीजेपी ने भी कमलनाथ के आरोपों पर पलटवार किया है और कांग्रेस के नेताओं के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। इतने 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में भाजपा के नेता कार्यकर्ता देश भर में अलग अलग मोर्चों पर काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, भरी धूप में रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता यहाँ एसी में बैठकर गप्पे मार रहे हैं और फिर कहते हैं कि ये षड्यंत्र वो षड्यंत्र। मुझे लगता है ये समझ कभी कांग्रेस में पैदा हो नहीं सकती। तो बात यह है कि कांग्रेस क्या सज्जन सिंह वर्मा की नसीहत को सुनेगी? क्या पार्टी अपनों पर ही बड़ी कार्रवाई करेगी? तो सवाल यह भी है कि अभी तो रिजल्ट आने में 15 दिन का समय बाकी है। तो कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं उससे क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस को फीडबैक उम्मीद के अनुसार नहीं मिला है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज़। एमपी में लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने प्रदेश भर में 7 क्लस्टर बनाए, जिम्मेदारी दी गई और भाई अपने अपने क्षेत्र की कमान संभाली भी गई। चुनाव की वोटिंग में रिजल्ट देख लीजिए और रिजल्ट बताएगा कि अब कितना कारगर था ये क्लस्टर। लेकिन इन सभी क्लस्टर का चुनाव में कितना जादू चला, और जादू चला तो कितना चला या फिर चला ही नहीं, सब कुछ जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसका गुणागणित अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 4 चरणों में हुए मतदान में पिछली बार की तुलना में 4% से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई थी। कम मतदान के बाद भाजपा संगठन ने लोकसभा चुनाव के बेहतर प्रबंधन और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्लस्टर प्रभारियों का फॉर्मूला बनाकर जिम्मेदारी सौंपी थी। क्लस्टर प्रभारियों के फॉर्मूले का मकसद था वोटिंग के प्रतिशत को बढ़ाया जाए, लेकिन ये बीजेपी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। क्या था क्लस्टर फॉर्मूला? 29 सीट को 7 क्लस्टर में बांटा गया था। डिप्टी सीएम और मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। इंदौर, उज्जैन, रीवा, भोपाल,
सागर, ग्वालियर, जबलपुर के लिए क्लस्टर बने थे। 4 क्लस्टर में फॉर्मूला फेल हो गया, 3 क्लस्टर में फॉर्मूले का असर मिला जुला दिखा। रीवा, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में ये प्रयोग असफल रहा। रीवा क्लस्टर के प्रभारी प्रहलाद पटेल 10% की कमी यहां पर मतदान की नजर आई। जबलपुर क्लस्टर के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के क्लस्टर में 5.01% की मतदान में कमी आई। इंदौर क्लस्टर के प्रभारी जगदीश देवड़ा 4% की यहां पर मतदान की कमी देखी गई। उज्जैन क्लस्टर के प्रभारी थे विश्वास सारंग, जहां पर 2.71% की मतदान में कमी देखी गई। भाजपा संगठन ने लोकसभा चुनाव के बेहतर प्रबंधन और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्लस्टर प्रभारियों का फॉर्मूला बनाकर जिम्मेदारी सौंपी थी, जो ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा सकी। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने और बम्पर वोटिंग का सपना पूरा नहीं हुआ, जिस पर बीजेपी अब सफाई दे रही है और कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है। इस क्लस्टर का फायदा हुआ कि हमारी चुनावी रणनीति को हम अंजाम इन क्लस्टरों के माध्यम से दे सके। क्लस्टर के प्रभारी बनाए गए, क्लस्टर के सदस्य थे। लगातार जो भी हमको रणनीति में कोई कमी नजर आई या कोई हमको आवश्यक कोई भी काम नजर आया, इस क्लस्टर के माध्यम से हमने दूर किया। फिर यह कहना गलत है कि क्लस्टर के बाद भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग प्रतिशत कम हुआ। हमारा कहना है क्लस्टर के बाद हमारी रणनीति कामयाब हुई, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा और ये परिणामों में 4 जून को दिख जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये केवल जो है प्रोपोगंडा पार्टी है। अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा कि हर बूथ पे 370 हमको मतदाता बढ़ाना है, और हाल ये हुआ कि कई बूथों पे 370 वोट भी नहीं पड़े। कुल मिलाकर अब देखना ये है कि 4 जून को आने वाले नतीजों पर इसका क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को 7 क्लस्टरों में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने बांटा था, लेकिन 4 क्लस्टर्स ऐसे रहे जहां पर मतदान बढ़ने की बजाय घट गया। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और रीवा में मतदान औसत से भी कम रहा। 3 में मिला जुला असर देखने को मिला। तो कुल मिलाकर क्लस्टर फार्मूला जो संगठन द्वारा मतदान बढ़ाने के लिए बनाया गया था, वो ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। और अगली खबर नर्सिंग कॉलेज घोटाले की है। नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच कर रही सीबीआई टीम के एक और इंस्पेक्टर सुशील मजोकर को सीबीआई दिल्ली की विजिलेंस टीम ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मजोकर एसीबी भोपाल सीबीआई में अटैच था और इसके अलावा रतलाम नर्सिंग कॉलेज वाइस प्रिंसिपल जुगल किशोर शर्मा और भाभा कॉलेज भोपाल के प्रिंसिपल जलपान अधिकारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वही दिल्ली सीबीआई के रडार पर मध्य प्रदेश के 70 नर्सिंग कॉलेज हैं और इस मामले में दिल्ली सीबीआई को भ्रष्टाचार के कई इनपुट मिल चुके हैं। मामला सामने आने के बाद कॉलेज संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज के पास था 60 कॉलेजों की जांच का जिम्मा, जिसके चलते नर्सिंग घोटाले की सीबीआई जांच पर भी सवाल खड़े हो गए। बता दें कि विजिलेंस टीम ने नर्सिंग घोटाले में रिश्वत के आरोपी बनाए गए सीबीआई के 2 निरीक्षक समेत 13 आरोपियों में से 12 को सोमवार तक अदालत में पेश कर दिया और कोर्ट ने इन्हें 29 तारीख तक रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया है। नर्सिंग घोटाला मामले में सीबीआई के एंटी करप्शन टीम ने इंदौर में भी छापेमार कार्रवाई की और यहां से 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। शनिवार से लेकर रविवार रात तक चली इस कार्रवाई के बारे में सीबीआई ने लोकल पुलिस अधिकारियों को भी जानकारी नहीं दी थी और सबसे पहले सीबीआई की टीम पाकिजा लाइफस्टाइल टाउनशिप में तनवीर खान के घर पर छापेमार कार्रवाई करने पहुंची और उसके घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई और उसे अपने साथ लेकर रवाना हो गए। और इसके अलावा टीम ने शुभदीप कॉलेज ऑफ नर्सिंग के डायरेक्टर ओमगिरी गोस्वामी के घर पर भी पहुंचकर छापेमार कार्रवाई की है, घर की तलाशी ली। इस दौरान गोस्वामी को दीप्ति तलवार और वेद प्रकाश शर्मा के सामने बिठाकर पूछताछ की गई। बाद में तीनों को हिरासत में लिया गया। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में और भी खुलासे हो सकते हैं। वहीं शुभदीप कॉलेज से जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, देख लीजिए। नर्सिंग घोटाला मामले में सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौर से 4 लोगों को हिरासत में लिया है। टीम ने नजर आ रहे शुभदीप कॉलेज ऑफ नर्सिंग के जो डायरेक्टर हैं उन्हें भी हिरासत में लिया है।
दरअसल लंबे समय से मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाला चल रहा था। उसमें 3 साल बाद कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। इसी दौरान परीक्षाओं के बीच ही सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई कर डाली। पूरी कार्रवाई को बड़ी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। टीम ने स्थानीय अफसरों को कार्रवाई से दूर रखा और उन जगहों की रेकी की जहां कार्रवाई की जाना थी। दिल्ली से आए निरीक्षक स्तर के अधिकारी सबसे पहले खजराना की पॉश कॉलोनी पाकीजा लाइफस्टाइल पहुंचे और तनवीर खान के घर छापा मारा। सुबह 4 बजे तक घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। इसके बाद टीम सूत्रों की माने तो रविवार दोपहर टीम ने महालक्ष्मी नगर और खंडवा रोड स्थित इस शुभदीप कॉलेज की भी तलाशी ली थी। इसके बाद टीम ने सभी आरोपियों को जिला कोर्ट में प्रस्तुत किया और वहां से उन्हें हिरासत में लेकर चली गई है। निश्चित तौर पर जो नर्सिंग घोटाला हुआ है उसमें सीबीआई लगातार जांच करती आई है और अब इंदौर में सीबीआई की टीम ने यह कार्रवाई की है। आने वाले दिनों में इसमें और भी बड़े खुलासे होने की बात कही जा रही है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, एक घोटाला होता है जिसकी जांच के लिए सीबीआई को जांच सौंपी जाती है, फिर उस पर भी एक घोटाला हो जाता है। घोटाले पर हुआ घोटाला, अब इस घोटाले की जानकारी दीजिए कि कार्रवाई लगातार दिल्ली सीबीआई कर रही है, लेकिन क्या कुछ पहलू सामने आ रहे हैं क्योंकि भोपाल के कई अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं? देखिए, सीधी सी बात है, इसकी जांच के आदेश कोर्ट से हुए थे और कोर्ट ने कहा था कि किस तरह से अमानक ढंग से कागज़ों में कॉलेज चल रहे हैं, इसकी जांच कीजिए, इसकी तफ्तीश कीजिए, क्योंकि एक बच्चों के भविष्य का मामला है। उससे बड़ी बात यह है कि नर्सिंग की डिग्री लेने के बाद जब मेडिकल क्षेत्र में ये लोग बच्चे काम करेंगे, तो अगर इस तरह से फर्जीवाड़ा करके बगैर लैब के ही पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो क्या इलाज करेंगे, इसलिए बहुत संवेदनशील मामला था। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब सीबीआई को जांच सौंपी गई तो ये हुआ, वहाँ घूसखोरी शुरू हो गई। और सुटेबल शब्द मैं आपको इस्तेमाल करना चाहता हूँ, सुटेबल, उन कॉलेजों को जो कागज़ों में चल रहे थे उनको हरी झंडी दे दी गई कि ये तो सब कुछ ठीक है यहाँ पे, जबकि कुछ भी ठीक नहीं था। ये इसकी जांच हुई तो बहुत सारे दागी कॉलेज सामने आए। उन कॉलेजों ने मैनेज करना शुरू किया। सीबीआई के स्थानीय अधिकारियों को जो जांच में लगे थे, लगातार उनके पास से नकदी बरामद हो रही है, सोने चांदी के जो है सिक्के बरामद हो रहे हैं। लगातार जो है भ्रष्टाचार के उन पर जो आरोप थे वो सिद्ध हो रहे हैं अब धीरे धीरे। इसी मामले में जब दिल्ली जो है शिकायत पहुंची तो क्योंकि इमेज का सवाल था सीबीआई का, तत्काल इस पूरे मामले में शिकंजा कसा गया अपने लोगों पर, इसके अलावा उन कॉलेज संचालकों पर जो कहीं ना कहीं दलालों के माध्यम से पूरे नेटवर्क को चला रहे थे। इसके साथ साथ में ये भी, क्योंकि 300 से अधिक कॉलेज हैं, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, मध्य प्रदेश में व्यापम कांड हुआ था, उसी के बराबर का ये मामला है। अगर जांच होगी तो लगभग 200-300 नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं, बशर्ते जांच उस शिद्दत से हो, जांच पूरी साफगोई से हो, इसमें भी घोटाला ना हो जाए, इसकी आशंका है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ देश के दिल से आज बस इतना ही। खबरों की लगातार और सही अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।